आज मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों को क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री पार्ट में एक टॉपिक पढ़ाना है, साबुनीकरण, सैफोनिफिकेशन और मिसल का निर्माण। सर्वप्रथम साबुनीकरण किसे कहते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। साबुन जब किसी तेल या वसा को हम NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और साथ में साबुन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को सैफोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं। इसकी अभिक्रिया निम्नलिखित है। CH2OCOR सिंगल बॉन्ड CH2OCOR या CHOCOR होगा CH2OCOR, 3 मॉलिक्यूल NaOH या KOH से के साथ इसको हम गर्म कर देंगे। इस प्रकार से यहां से ये चीज निकल जाएगी ऐसे, और ग्लिसरॉल यहां बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और साथ में हमें 3 मॉलिक्यूल RCOO Na प्राप्त होगा। ये साबुन का सूत्र है। हम इसी घटना को या इसी अभिक्रिया को सैफोनिफिकेशन कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेता हूं। CH2OCO C17H35 CHOCO C17H35 CH2OCO C17H35, 3 मॉलिक्यूल NaOH या KOH के साथ इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर हमें इस प्रकार से तीन मॉलिक्यूल C17H35 COO Na, ये हमें साबुन प्राप्त होता है, और साथ में ग्लिसरॉल CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब हमें चर्चा करनी इसी अभिक्रिया को सैफोनिफिकेशन या साबुनीकरण कहते हैं। अब हमें मिसल फॉर्मेशन पर चर्चा करना है। ये मिसल क्या होता है, मिसल फॉर्मेशन पर अगली चर्चा हमारी होगी। मिसल फॉर्मेशन समझने के लिए हमें कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम हम देखिए, अभी साबुन का सूत्र चर्चा किए हैं, RCOO Na होता है। अब साबुन को जब हम जल में डालते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है। RCOO माइनस हो जाता है और Na प्लस हो जाता है, ऐसे इस प्रकार से। अब RCOO माइनस में 2 भाग होते हैं, एक R होता है, एक COO माइनस होता है। अगर हम ये R वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोकार्बन है, और ये अध्रुवीय होता है, ये अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है, और ये ध्रुवीय होता है, ये ध्रुवीय पार्ट होता है। अब अगर इसको हम फिगर के रूप में प्रस्तुत करें तो एज लाइक स्पर्म जैसे ऐसे होता है, इस प्रकार से। इसमें एक टेल होती है, ये टेल जो है R है, ये टेल R है। ये जो हेड है ये COO माइनस होता है, और इसकी खासियत जो R है ये हमारा द्रव विरोधी होता है। और जो हमारा हेड पार्ट यानी COO है, जो ध्रुवीय पार्ट है, ये द्रव स्नेही होता है। इस प्रकार जब हम इसे जल में डालते हैं तो इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। ऐसे ये सारे के सारे जो COO माइनस है ये जल के अंदर चले जाते हैं। COO माइनस
C डबल O माइनस, ये सारे C डबल O माइनस, C डबल O माइनस, C डबल O माइनस, ये सारे के सारे जल के अंदर चले जाते हैं। और ये R है, ये द्रव के बाहर रहता है और एक गुच्छा बना लेता है, एक बंच बना लेता है। इसी गुच्छे के बनने को हम मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं, हम मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं। यानी आप ये परिभाषा के रूप में कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी साबुन को जल में घोलते हैं तो वह दो भागों में टूट जाता है, एक RCOO माइनस में और Na प्लस में। इस प्रकार से RCOO माइनस में दो भाग होते हैं, एक लंबी श्रृंखला युक्त पूंछ होती है, एक लंबी श्रृंखला युक्त पूंछ होती है जिसे हम R कहते हैं, और एक हेड होता है जिसे हम COO माइनस कहते हैं। ये द्रव विरोधी है और ये द्रव स्नेही है। इस प्रकार जब हम इसे जल में डालते हैं तो सारे R द्रव के बाहर होकर के एक गुच्छे का निर्माण करते हैं। इसी गुच्छे के बनने को हम मिसेल फॉर्मेशन कहते हैं। इस प्रकार साबुनीकरण और मिसेल फॉर्मेशन आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तब आप जो है इस पर कमेंट करके हमें